में गठबंधन ऐसे थोड़ा ही होता है, ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है। भाजपा की भाषा और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा ये सिमिलर। शहनवाज हुसैन की भाषा देखिए और अख्तरुल ईमान की भाषा देखिए, एक ही है। AIMIM का मामला यहाँ पर नहीं है। मामला यहाँ पर है कि आप इस तरह की राजनीति करके जो समाज के बीच में जज्बाती नारों के साथ जाना चाहते हैं, ये बिहार है। बिहार के लोग जज्बाती नारों को पसंद नहीं करते हैं। 2-3 लोग जो उस पार्टी में बचे हुए हैं और ये लोग संगठन तक नहीं अपना बनाए हैं। 2-3 आदमी का पार्टी है और 2-3 आदमी पूरे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। पहले आप मुसलमानों को अपने पार्टी और संगठन में तो जोड़ने का काम कीजिए। MIM के लोग आज ढोल बजाते हुए लालू यादव के घर के बाहर पहुंच गए और कह रहे थे कि गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो आपका 22 समीकरण का पोल खोल देंगे। और ये पहली दफा देखा गया कि कोई पार्टी गठबंधन करने के लिए किसी पार्टी के दरवाजे पर ढोल बजाते हुए पहुंची थी। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब है। आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर ले रहे हैं? लोग ढोल बजा कर रहे गठबंधन करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ढोल बजाने वाले लोग का पोल खुल चुका है। अक़लियत के बीच और ख़ास तौर से मुसलमानों के बीच, चाहे वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे बिहार में SIR के मामले पर वोटर अधिकार का मामला हो, या वोटर्स के साथ न्याय दिलाने का मामला हो, ये लोग कहीं नज़र नहीं आए। ये लोग जनता के बीच में कहीं नहीं रहते हैं, जनता के मुद्दे पर कहीं नहीं रहते हैं, जनता के साथ कहीं नहीं रहते हैं। और अक़लियतों के हक हकूक़, उनके अधिकार, उनके साथ न्याय और उनके प्रति किस तरह का इन लोगों का व्यवहार होता है, ये पता है। लेकिन उनका कहना है कि ओवैसी साहब सबसे पहले हर मामले पर बोलते हैं। मुसलमानों का जो भी मामला आता है उनसे बेहतर तो कोई बोलता ही नहीं है। भाई, बोलना अलग चीज़ है, उस पर अमल करना अलग चीज़ है। आप सड़कों पर कहाँ रहते हैं? SIR के मुद्दे पर पूरे बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन, राहुल गांधी जी, D राजा जी, A बेबी जी, मुकेश सहनी जी और सारे महागठबंधन के नेता, चाहे खड़गे जी हों, चाहे इंडिया गठबंधन के जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हों, चाहे आपको स्टालिन साहब हों, चाहे आपको वहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों, या आपको तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री आए थे रमन्ना साहब। तो इस तरह से जो ये लोग और अखिलेश जी तो पूरी तरह से सामने आकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लालू जी चैलेंज करते हैं, उसी तरह का चैलेंज करके उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अक़लियतों के हक आप बताइए कि आप लोग MIM से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, गठबंधन के लिए जो लोग आतुर हैं वो ये बताएं कि जो उनकी राजनीति है जहाँ से, और जहाँ से वो राजनीति की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं, वहाँ पर 8 सीट से 9वें सीट पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आखिर क्या कारण है? वहाँ पर भाई बिहार में उनको जिताया, आपने उसको भी तोड़ लिया। भाई, बिहार में आप आतुर क्यों हैं? अब बिहार में गठबंधन ऐसे थोड़ा ही होता है, ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है। ये ढोल तो वही लोग बजाते हैं जिनका पोल खुल जाता है, और पोल खुल चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर हाल के दिनों में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, शहनवाज हुसैन की भाषा देखिए और अख्तरुल ईमान की भाषा देखिए, एक ही है। भाजपा की भाषा और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा ये सिमिलर, और सिमिलरिटी बताता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को बेचैनी हो गई है। चूँकि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, अक़लियतों के हक और अधिकार के लिए, अक़लियतों को हर स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं वो सबको पता है। और अक़लियत समाज को भी पता है कि आज जितना झंझावत, जितनी परेशानी, जितनी कठिनाइयाँ और जितनी तरह की मुसीबतें लालू जी झेल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सामने से आके चैलेंज करने की वजह कर झेल रहे हैं। कि आप लोग MIM से गठबंधन करेंगे? देखिए, AIMIM का मामला यहाँ पर नहीं है। मामला यहाँ पर है कि आप इस तरह की राजनीति करके जो समाज के बीच में जज्बाती नारों के साथ जाना चाहते हैं, ये बिहार है।
बिहार के लोग जज्बाती नारों को पसंद नहीं करते हैं। बिहार के लोग ये देखते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा रहा, हमारी मुसीबत में कौन खड़ा रहा, हमारे हक और हुकूक के लिए कौन खड़ा रहा, हमारे अधिकार के लिए कौन खड़ा रहा और हमको अधिकार किसने दिया। लालू प्रसाद जी ने अक़लियतों के लिए अक़लियती फलाह मंत्रालय का गठन किया, अक़लियतों के लिए अक़लियती कमीशन को कानूनी दर्जा दिया। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद में एक साथ अक़लियत समाज के चेयरमैन और अध्यक्ष रहे और उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का काम किया। 12,500 उर्दू टीचरों की नौकरी दी और लालू जी ने बीपीएससी को स्क्रिप्ट का माध्यम बना करके मुसलमानों को अफसर बनने का मौका दिया। जबकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से मिल करके भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। शहनवाज हुसैन की भाषा और अख्तरुल ईमान की भाषा एक टाइप से है, वो भी उसी तरह की बात बोल रहे हैं जिस तरह की ये बोल रहे हैं। और आप ढोल बजा करके किसी का पोल खोल सकते हैं। पोल तो आपका खुल गया, आपको डर है कि इस बार चुनाव में हम नहीं आएंगे वापस, इसीलिए 2-3 लोग जो उस पार्टी में बचे हुए हैं और ये लोग संगठन तक नहीं अपना बनाए हैं। 2-3 आदमी का पार्टी है और 2-3 आदमी पूरे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। पहले आप मुसलमानों को अपने पार्टी और संगठन में तो जोड़ने का काम कीजिए। संगठन में उनको अधिकार नहीं देते हैं। 3 आदमी कैद कर रखे हैं पूरा बिहार AIM को। ये स्पष्ट करता है कि आपकी राजनीति कहाँ पर है और आपकी सोच कहाँ पर है। आप जिस सोच के साथ बिहार में प्रॉक्सी के तौर पर आना चाहते हैं वो सोच कामयाब नहीं हो सकता। चलिए, तो हमारे साथ एजाज अहमद थे, राजद के प्रवक्ता। इन्होंने MIM से गठबंधन को लेकर के क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।